आज हम बात करने जा रहे हैं होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन की एग्जांपल्स को सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक इक्वेशन गिवन रहेगी इस टाइप से। ठीक है, ये होमोजीनियस है या नहीं, अगर ये गिवन ना हो क्वेश्चन में तो कैसे पहचानना है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको बता दिया होमोजीनियस है, और इसके आगे से मैं बताऊंगा आपको कि मतलब कहाँ पे हमें पता चलती है कि ये होमोजीनियस है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस टू ए एन माइनस टू। ठीक है, ये हमने लिख ली। अब हमें सबसे पहले देखना है कि सबसे छोटी टर्म जो है, जैसे कि यहाँ पे ए एन माइनस वन ए एन है, ए एन माइनस टू, तो ए एन माइनस टू जो है वो सबसे छोटी टर्म है। तो हम इसको सबसे पहले ए एन माइनस टू से डिवाइड कर देंगे सारी वैल्यूज़ को। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें ताकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद अब हमने जब डिवाइड किया, तो जैसे यहाँ मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, इसलिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। जैसे यहाँ ए एन माइनस टू है और यहाँ ए एन है ना, तो ये यहाँ पे मतलब ऊपर जो है वो दो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ दो कम है, ऊपर दो ज़्यादा है। जैसे कि आप इधर समझिए, मान लो मैं एन की वैल्यू 10 लेता हूँ, तो ऐसी कंडीशन बनेगी ए 10 अपॉन ए एन माइनस टू, मतलब 10 माइनस टू 8 हो जाएगा। तो मतलब 8 से दो ज़्यादा है, तो दो ज़्यादा है, तो ऐसा समझ लो कि अब हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए जो भी दो बच रहा है, जैसे जो भी बच रहा है उसको आर की पावर में रखेंगे। ठीक है, उसको रखा, फिर इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ क्या, अगर 10 रखूँगा, अगर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ये 9 आएगा, और यहाँ पे 10 रखूँगा तो 8 आएगा। ठीक है, तो एक बचेगा, एक ज़्यादा है, तो केवल यहाँ पे आर ले लूँगा। ठीक है, प्लस ये टू तो है, मल्टीप्लाई में रहेगा। उसके बाद ए पावर ए और एन माइनस टू है, तो यहाँ तो सेम सेम है तो कट जाएगा, तो इंटू वन कुछ भी नहीं है ना, सेम रहेगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें आर स्क्वायर उधर ही रहने देना, आर को उधर ले जाना है, और ये माइनस टू और इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं यूँ कह रहा हूँ कि जैसे इक्वेशन बनी, ये इक्वल टू ज़ीरो अगर आती है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन सोल्व करते करते कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो आया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालने होते हैं रूट्स। ठीक है, तो हम रूट्स फाइंड करेंगे इसके। ठीक है, रूट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि ये माइनस टू और आर स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस टू स्क्वायर आना चाहिए, है ना, और प्लस माइनस करने पे माइनस आर आना चाहिए। तो ऐसी मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ। ठीक है, आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मेरे को माइनस आर चाहिए और मल्टीप्लाई पे टू, तो मैं माइनस का टू आर ले लेता हूँ और प्लस का आर ले लेता हूँ, ताकि प्लस माइनस जब करूँगा तो माइनस आर आएगा, और मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों को तो माइनस टू आर स्क्वायर आएगा। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करूँगा, आर कॉमन लूँगा, आर माइनस टू इधर बचेगा। ठीक है, जो इधर आता है आर माइनस टू पहले एज इट इज़ लिख लो आर माइनस टू, और फिर इसको बनाने के लिए जैसे यहाँ पे क्या चाहिए, आपको वन ही चाहिए, तो प्लस वन सीधा लिख लो। ठीक है, तो इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको क्या करना है, आर प्लस वन एक ले लेना और एक आर माइनस टू ले लेना, इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आर की वैल्यू एक बार आर प्लस वन के साथ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, और एक बार आर माइनस टू के साथ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। तो आर की वैल्यू एक बार माइनस वन आ गई, और एक आर की वैल्यू यहाँ माइनस टू उधर जाएगा, तो ये प्लस की टू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया मानो अल्फ़ा वन, और इसको दे दिया अल्फ़ा टू। ठीक है, तो ये रूट्स आ गए हमारे। तो ये दोनों रूट्स जो है ये डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, जैसे कि सर ने हमको करवाया था डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट रूट्स ये जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, नोट्स में, तो ये अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू जब डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, तो हमारा जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है वो ये कुछ इस टाइप से होता है, ए एन। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ अपने इसमें। ठीक है, ए एन इक्वल टू, अब हम लिखेंगे जो हमारा डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए रहता है, तो सर ने यहाँ पे जैसे आर लिखवाया तो मैं यहाँ पे एन लिखूंगा, क्योंकि हमारा जो है वो क्वेश्चन जो है वो ए एन की टर्म्स में, तो मैं आर की जगह पे केवल ए एन लिख रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है, ए एन एच, ठीक है, इक्वल टू ए वन। ठीक है, अल्फ़ा वन आर था, तो अल्फ़ा वन में यहाँ पे एन कर दूंगा, प्लस ए टू, अल्फ़ा टू आर था तो अल्फ़ा टू यहाँ पे भी एन कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू
आपका यहाँ पे अल्फ़ा 1 की वैल्यू रखते जाओ आप, ठीक है। अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या थी? -1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं -1 रख लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने अब यहाँ पे क्या रख दिया है, A1 और अल्फ़ा 1 की वैल्यू रख दी, ठीक है। अल्फ़ा 1 की वैल्यू रख दी है और पावर में क्या था इसके अल्फ़ा 1 के n, तो n रख दिया पावर में, प्लस A2 रख दिया एज़ इट इज़, अल्फ़ा 2 मैंने माना है 2 को, ठीक है। तो 2 रख दिया और 2 की पावर यहाँ पे जैसे n है अल्फ़ा 2 की पावर, तो n आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा विथ इनिशियल कंडीशंस A0 इक्वल टू 2 और A1 इक्वल टू 7 गिवन है, तो हमें n की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे और एक बार 1 रखेंगे और हम एक इक्वेशन मतलब 2 इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ए एन लिखा हुआ है तो ए एन की जगह पे हम 0 रखेंगे, ठीक है। अगर मैं n की जगह 0 रखता हूँ, चलो रख ही देता हूँ मैं इसमें, है ना, -1 की पावर 0 प्लस A2, ठीक है, 2 की पावर 0, ठीक है। किसी की भी पावर 0 करते हैं तो 1 होता है ना, किसी भी पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है ना। तो A0 इज इक्वल टू हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 पावर किया 1 ही आंसर देगा वो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ से A1 प्लस, अब ये 2 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा तो उसका 1 में A2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये सीधा A2 देगा आपको, ठीक है। ये आ गया आपका। अब इसके बाद मैं अगर n की जगह इसी इक्वेशन में n की जगह 1 रखता हूँ, 1 रखा मैंने, ठीक है। A1, ठीक है, -1 की पावर उसी इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं, है ना, n की जगह पे 1 केवल, फिर A2, ठीक है। A2 के बाद फिर हमारा आ जाएगा 2 की पावर 1, ठीक है, ये रख दिया। तो क्या आ जाएगा हमारा A1 इक्वल टू 1 -1 की पावर 1 -1 हो जाएगा तो -A1 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये प्लस का 2A2 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें A1 और A0 की वैल्यू इनिशियल हमें गिवन थी, ठीक है। A0 की वैल्यू 2 है और A1 की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो मैं ये जो इक्वेशन है A0 वाली, इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन को नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधा A0 की जो वैल्यू है यहाँ पे इस वाले में पुट कर रहा हूँ 2 को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू A1 प्लस A2, ठीक है। और ए वन में भी वैल्यू पुट करनी है मेरे को, क्या पुट करनी है, 7 पुट करनी है A1 में, ठीक है। तो 7 रखूंगा A1 की जगह पे, ठीक है। तो A1 में मैंने रख दिया 7 इक्वल टू -A1 प्लस 2A2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 नाम दे दी मैंने और ये इक्वेशन 2 नाम दे दी, ठीक है। इनको अब मैं यहाँ से माइनस ही करवा पा रहा हूँ, ठीक है, मतलब प्लस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस करवा रहा हूँ मैं अगर इनको, तो ये A1 -A1 कट जाएगा, ठीक है। A2 प्लस 2A2 3A2 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू प्लस किया है मैंने तो 9 आ जाएगा, 7 और 2 9 है ना, 3 से 9 को काटूंगा 3 आ जाएगा। तो A2 की जो वैल्यू आई मेरी यहाँ से वो 3 आई, ठीक। अब ये जो A2 की वैल्यू है ये मैं अगर यहाँ पुट करता हूँ 3, देखो पुट करके बताता हूँ, 2 इक्वल टू इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ A2 की वैल्यू, ठीक है। A1 प्लस 3, तो ये 3 उधर जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो A1 इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जब आ जाएगी आपकी A1 और A2, तो हमें वापस कहाँ जाना है, वो जो हमारी AN इक्वेशन बनी थी ना, ये वाली इक्वेशन, कौन सी वाली बनी थी अपनी, AN इक्वल टू, तो जो हमारी AN इक्वेशन बनी थी वो ये वाली थी, ठीक है। AN A1 माइनस ये जो भी है ना, तो हम A1 की जगह पे क्या रखने वाले हैं, -1, और A2 की जगह पे हम इसी इक्वेशन में क्या रखने वाले हैं, क्या आया था अपना 3, ठीक है। तो हम 3 रखने वाले हैं A2 की जगह पे, तो हम रखते हैं, ठीक है। तो जब हम रखेंगे इसमें तो AN इज इक्वल टू A1 की जगह मैंने क्या लिखा, -1 रख दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई में -1 की पावर 0 था जो कि 1 होता है, ठीक है, प्लस A2 गिवन था, ठीक है। A2 की वैल्यू हमारी 3 है, ठीक है, 3, और 2 की पावर n दे रखा है, तो 2 की पावर यहाँ 0 नहीं लिखेंगे हम, n लिखेंगे क्योंकि n में है ना जनरल टर्म, और फिर 3, और 3 की पावर हमारी हो जाएगी यहाँ पे n, नहीं 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 गलत हो रहा है, मिस्टेक, रुक जाओ, इसको काट दो, ठीक है। an मैंने लिया, ठीक है, एन जो मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है। A1 की वैल्यू रखूंगा ये एज इट इज रहेगा, A2 की वैल्यू रखूंगा ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या आई मेरी, -1, ठीक है, तो मैं रख देता हूँ -1। फिर मेरे को क्या गिवन था उधर, -1 की पावर n, तो -1 की पावर n प्लस
A2, ठीक है, तो A2 की वैल्यू 3 है, 3 रख दिया, फिर 3 रख दिया, और इनटू में क्या था, 2 की पावर माइनस एन, तो ये एज इट इज 2 की पावर मतलब एन आएगा, माइनस एन नहीं, ठीक है। अब इसको और आगे अगर मैंने सोल्व किया तो -1 इंटू -1, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा पाएंगे क्या अपन, -1 इंटू -1, तो केवल इसको माइनस बाहर रहने देना, ठीक है, क्योंकि उसकी पावर है, -1 की पावर है ना, तो माइनस इस -1 का माइनस बाहर ही रहने देना, ठीक है, और फिर इस -1 का पावर एज इट इज रहने देना, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 की पावर n लिख देना, ठीक है। ये आपका आंसर है। और अगर इसको थोड़ा और सजाना चाहो तो जैसे माइनस वाली टर्म पीछे लिख देंगे तो थोड़ा ठीक दिखेगा, तो 3 इंटू 2 की पावर n माइनस, फिर ब्रैकेट में -1 की पावर n, ठीक है। ये क्या था, यहाँ माइनस माइनस हमने मल्टीप्लाई नहीं करवाया क्योंकि -1 की पावर n है ना, इसलिए केवल माइनस को बाहर ही रहने दिया, है ना। तो ये जो हमारा आया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। थैंक यू।